हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अ न्यू लेक्चर ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग के इस नए लेक्चर में दोस्तों आप सबका स्वागत है। लास्ट में हमने वर्क किया था ऑन दी जूम लेक्चर में भी हमने वीएससीपीआर के बारे में भी थोड़ी बात की थी। सो लेट्स स्टार्ट विद द रिवीजन ऑफ द वीएससीपीआर और वी कैन से एक्चुअल कंसेप्ट ऑफ द वीएससीपीआर, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर बोर्ड एग्जाम, फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, दोनों के लिए दोस्तों। और जनरली वीएससीपीआर से दोस्तों क्वेश्चन आते ही है। ओके, दैट्स फॉर श्योर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नीड ऑफ वीएससीपीआर थियरी। दिस वीएससीपीआर थियरी इज नथिंग बट द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। आई रिपीट, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। व्हाट इज द नीड ऑफ दिस वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन, जिसको शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, वीएससीपीआर। तो आगे दोस्तों लुईस स्ट्रक्चर पढ़े थे, उसके अलावा वेरियस केमिकल बॉन्ड पढ़े थे। वो सभी टॉपिक में से अगर हम चाहे तो भी शेप ऑफ द मॉलिक्यूल फाइंड आउट नहीं कर सकते। दैट वाज द एक्चुअल लिमिटेशन ऑफ द ऑक्टेट रूल, एक्चुअल लिमिटेशन ऑफ द वीएस लुईस कांसेप्ट एक्सेट्रा। सो अगर हमको दोस्तों शेप ऑफ द मॉलिक्यूल जानना है तो हमको ये कंसेप्ट के बारे में पढ़ना होगा। ये कंसेप्ट किसने सबसे पहले सोचा था, इसके बारे में इस तरह से भी हो सकता है। देयर वाज सेडविक एंड पॉवेल इन 1940। सेडविक एंड पॉवेल ने सोचा था अबाउट दिस कंसेप्ट वीएससीपीआर थियरी, बट उसके थियरम में कुछ अधूरा था। दैट वाज कंप्लीटेड बाय नाइहोल्म एंड गिलेस्पी इन 1957। 1957 में नाइहोल्म एंड गिलेस्पी ने वो काम कंप्लीट किया था। सो दोस्तों आपको यहाँ पे अलग अलग चार साइंटिस्ट यानी कि दो पेयर याद रखने होंगे फॉर दी वीएससीपीआर कंसेप्ट, और वी कैन से वीएससीपीआर थियरी। अभी ये वीएससीपीआर थियरी की बात करें, इसमें मेन पोस्टुलेट क्या है, कौन से बेसिस पे ये थियरी वर्क करती है। सो द मेन पोस्टुलेट ऑफ द वीएससीपीआर थियरी। तो उससे पहले सबसे पहले दोस्तों इसमें आपको याद रखना होगा, किसी भी मॉलिक्यूल की बात करें इन जनरल, किसी भी मॉलिक्यूल में इन जनरल एक होता है सेंटर मेटल और सेंटर आयन, सॉरी, और सेंटर एटम। और सेंटर एटम के पास कितने लोन पेयर और कितने बॉन्डिंग पेयर है, उसके बेस पे उसके डायग्राम या फिर उसके शेप का हम अंदाजा लगा सकते हैं। सो फर्स्ट इज आपको यहाँ पे दिखा हुआ है टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स मींस एलपी प्लस बीपी। बट याद रखना दोस्तों किसकी बात कर रहे हैं, सेंटर एटम की। सपोज इफ यू टॉकिंग अबाउट H2O, इन H2O सेंटर एटम इज ऑक्सीजन। सो टोटल लोन पेयर एंड टोटल बॉन्डिंग पेयर, दिस इज बॉन्डिंग पेयर, यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग है। दिस इज अगेन बॉन्डिंग पेयर, यहाँ पे भी एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है। बट as we know there are 6 electron in the outer shell of the oxygen, so 1 2 then 3 4 5 and 6, this pair is lone pair, this pair again is lone pair. So here total 2 lone pair and total 2 bonding pairs. So पहला पॉइंट आपको दोस्तों याद रखना है, इन दी पोस्टुलेट ऑफ दी VSEPR theory, that total pair of the electron, or we can say total electron pairs are important, whether it is lone pair or bonding pair. लोन पेयर है तो भी काम की है और बॉन्डिंग पेयर है तो भी काम की है। किसको लोन और किसको बॉन्डिंग पेयर बोलेंगे, फिर से दोस्तों आपके दिमाग में रहना चाहिए, जो पेयर कोई केमिकल बॉन्ड बनने में यूज हो चुकी है दैट इज बॉन्डिंग पेयर, और जो फ्री है दैट इज लोन पेयर। वन मोर एग्जांपल, इफ यू टॉकिंग अबाउट एमोनिया, there are 5 electron are present in the outermost cell of the ammonia, nitrogen, sorry. So यहाँ पे दोस्तों एक एक इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप हुई, 2 more electrons are there. अगर बात करें this is bonding pair, this is bonding pair and this is also bonding pair, but this one is lone pair. Okay, it's all about lone pair and the bonding pair. Now second point, what is second point, let us see. Pair of the electron in the valence shell repel each other. Most important point, pair of the electrons in the valence shell repel each other. एक दूसरे को रिपेल करती है दोस्तों इलेक्ट्रॉन पेयर, बिकॉज ऑफ सिमिलर चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अभी ये रिपेल करते इट मींस समझो कि दो बॉन्डिंग पेयर एक दूसरे के नजदीक है। इफ यू टॉकिंग अबाउट H2, सो दिस इज बॉन्डिंग पेयर एंड दिस इज बॉन्डिंग पेयर, या दोनों बॉन्डिंग पेयर एक दूसरे को धक्का लगाएगी, एक दूसरे को रिपेल करेगी।
एज वेल एज यहाँ पे एक लोन पेयर है सपोज, तो ये लोन पेयर और बॉन्डिंग पेयर भी एक दूसरे को रिपल करेगी। और यहाँ पे अगर दूसरी लोन पेयर है तो ये दोनों लोन पेयर भी एक दूसरे को रिपल करेगी। इट मीन्स दो बॉन्डिंग पेयर हो तो भी एक दूसरे को रिपल करेगी, दो लोन पेयर हो तो भी एक दूसरे को रिपल करेगी, एक बॉन्डिंग पेयर और एक लोन पेयर हो तो भी एक दूसरे को रिपल करेगी। ओके, सो पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल रिपल वन अनदर और रिपल ईच अदर। इससे होगा क्या दोस्तों, अगर किसी के साथ आपका रिपल्शन हो रहा है तो आप किसी को धक्का दे रहे हो, इट क्लियरली मीन्स आप एक दूसरे से दूर जाओगे। सो यहाँ पे कब तक रिपल करेगी, दो पेयर, दोनों बॉन्डिंग पेयर हो, दोनों लोन पेयर हो, या एक लोन पेयर और एक बॉन्डिंग पेयर हो, एक दूसरे को अगर रिपल कर रही है, धक्का लगा रही है, क्लियरली मीन्स वो एक दूसरे से क्या होगी, दूर जाएगी। ओके, सो फर्स्ट पहले हमने क्या देखा, पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इंपॉर्टेंट, लोन पेयर एंड बॉन्डिंग पेयर बोथ। देन हमने बात की ये इलेक्ट्रॉन पेयर है उसके बीच में होगा रिपल्शन। नाउ थर्ड पोस्टुलेट यू कैन सी this pair of electron tends to occupy such position in space that minimize repulsion and thus maximize distance between them। यहाँ पे दोस्तों ये कहना जा रहे हैं कि किसी भी सपोज A is the center ion or we can say center atom and B both are the bonding pair। अभी यहाँ पे दोस्तों ये पॉइंट ये कहना चाह रहे हैं कि एक दूसरे को रिपल्सन करेगी और रिपल्सन करते हुए कहाँ पे कौन सा स्पेस ऑक्यूपाई करेगी, ऐसी जगह पे जाके सेट होगी, ऐसी स्पेस ऑक्यूपाई करेगी जहां पे वो दोनों पेयर के बीच का रिपल्सन मिनिमम हो। और रिपल्सन मिनिमम कम होगा जब उसका डिस्टेंस मैक्सिमम हो, मैक्सिमम एक दूसरे से दूर चले जाएंगे तब उसके बीच का रिपल्सन मिनिमाइज हो जाएगा। सो आई रिपीट, these pairs of the electron tends to occupy such position in space that minimize repulsion and thus maximize the distance between them। तो सिंपली दोस्तों आपको इतना दिमाग में रखना है, बॉन्डिंग पेयर हो या लोन पेयर हो या लोन पेयर बॉन्डिंग पेयर हो, एक दूसरे से रिपल्सन करते हुए दूर जाएगी, इतनी दूर जाएगी जहां पे उसका डिस्टेंस मैक्सिमम हो, डिस्टेंस मैक्सिमम हो बट रिपल्शन मिनिमम हो, मिनिमम रिपल्शन मैक्सिमम डिस्टेंस। ओके, देन स्पेरिकल सरफेस एट मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम वन अनदर। अभी ये दोस्तों जरा देखने लायक, सपोज हम ऐसे अभी बात कर रहे हैं कोई ऐसे मोलेक्यूल की, सपोज यही एग्जांपल हम फिर से लेते हैं, दिस इज ए, बी एंड बी, ये बॉन्डिंग पेयर और ये बॉन्डिंग पेयर है। सपोज दोस्तों ये अगर इस तरह से सेट हुई होती तो एक दूसरे से रिपल्शन करते हुए वो क्या हो जाएगी, ये थोड़ी ऊपर जाएगी, ये भी थोड़ी ऊपर जाएगी और कुछ इस तरह से शेप होगा। अगर फिर भी यहाँ से रिपल्शन शुरू ही रहे तो ये ऊपर जाते जाते इस तरह से कोई स्पेरिकल शेप बनाएगी। ये पूरा अगर आप देखो तो ये रिपल्शन के साथ जो शेप बन रहा है दैट शेप इज स्पेरिकल। सो चीज हम दोस्तों विद डायग्राम देखने का ट्राई करते हैं। सपोज ये सेंटर में, इन दिस सेंटर, जहाँ पे सेंटर है दोस्तों वहां पे एटम है, और ये दोनों, दिस वन एंड दिस वन, बोथ आर पेयर्स वेदर इट इज बॉन्डिंग और लोन पेयर। अभी एक दूसरे से दूर जाएगी, एक दूसरे से दूर जाते हुए कुछ इस तरह से होगी, रिपल्शन अगर चलता ही रहा तो आगे, तो आप यू कैन सी यहाँ पे जो बनेगा वो पूरा स्पेयर बनेगा, सर्कल बनेगा। सो वी कैन से स्पेरिकल सरफेस ऑफ द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द वन अनदर, वहां पे जो शेप बनेगा दैट शेप इज स्पेरिकल। दिस इज ऑल अबाउट दिस पोस्टुलेट ऑफ द VSEPR theory। There are some more postulates are there, let us continue। Now it's about multiple bond। If a multiple bond is there, then multiple bond is also treated as a single bond। अभी ये दोस्तों जरा समझ, we are aware of the Lewis structure of the SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। अगर सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें दोस्तों तो आप ये बताओगे there are 6 electron in the outer surface of the outer shell of the sulfur, 1 2 3 4 and 5 6, this is oxygen, उसके भी 6
1 2 3 4 एंड 5 6, ये हुआ ड्यूल बॉन्ड। ये ऑक्सीजन के भी 6, 1 2 3 4 5 6, ये हुआ सिंगल कोऑर्डिनेट कोवेलेंट। अभी यहाँ पे आपको पूछा जाए व्हाट इज द सेंटर एटम, सल्फर इज द सेंटर एटम हियर, सल्फर यहाँ पे दोस्तों सेंटर एटम है। ओके देन नंबर ऑफ लोन पेयर एंड नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर ऑफ द सल्फर। अगर लोन पेयर की बात करो सर, यहाँ पे क्लियर दिख रहा है देयर इज वन लोन पेयर इज प्रेजेंट इन दी SO2 फॉर द सल्फर। टोटल लोन पेयर की बात नहीं करनी है। ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन, इट मीन्स 5 पेयर है। बट वी आर टॉकिंग अबाउट सेंटर एटम ऑफ द मॉलिक्यूल एंड दैट इज सल्फर। सल्फर की एक लोन पेयर है। नाउ व्हाट अबाउट बॉन्डिंग पेयर। अगर यहाँ पे बॉन्डिंग पेयर की बात करें तो हम ये काउंट करेंगे 1 2 एंड 3, बट ये रॉन्ग होगा दोस्तों। यही पोस्टुलेट ठीक से दिमाग में बिठाना है, यहाँ पे गलती ना हो। अगर ड्यूल बॉन्ड है तो वो ड्यूल बॉन्ड ही रहेगा, ड्यूल में से कभी भी सिंगल में कन्वर्ट नहीं होगा। बट पर्टिकुलर फॉर दिस कंसेप्ट आपको ये अज्यूम करना है दैट दिस इज वन सिंगल बॉन्ड एंड दिस इज अनदर सिंगल बॉन्ड। सो ये दोनों को यहाँ पे टोटल बॉन्डिंग पेयर 3 होने के बावजूद हमको 2 ही लिखने हैं। ये मल्टीपल बॉन्ड है बट फिर भी इसको काउंट एक ही करना है। वन मोर एग्जाम्पल, इफ दोस्तों कुछ इस तरह से एग्जाम्पल है, चलो इस तरह से कुछ है और यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ दैट ए इज दी सेंटर आयन और वी कैन से सेंटर एटम। एबीसी में से ए सेंटर एटम है और ए के अकॉर्डिंग अगर आपको लोन पेयर काउंट करनी है, ऊपर मैंने दिखाई है देयर इज वन लोन पेयर, सो यू कैन राइट लोन पेयर इज वन। If you want to talking about bonding pair then 1 2 3 and 4, but still ये 3 होने के बावजूद हमको इसको एक ही काउंट करना है। ये पॉइंट दिमाग में दोस्तों रहना चाहिए। फॉर द VSCPR कंसेप्ट, आई रिपीट, फॉर द VSCPR कंसेप्ट अगर ड्यूल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो या आई मीन टू से मल्टीपल बॉन्ड हो, उसको सिंगल बॉन्ड ही काउंट करना है, वो बॉन्डिंग पेयर एक ही रहना चाहिए। ओके सो फाइनली इन SO2 सल्फर में अगर आपको कोई पूछे लोन पेयर 1 बॉन्डिंग पेयर 2, बिकॉज दिस इज 1 2 होने के बावजूद और दिस इज 2, क्लियर। देन देयर आर सम स्ट्रक्चर व्हिच आर एबल टू शो रेजोनेंस। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल है जहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल है। तो अगर रेजोनेंस नहीं है, कोई सिमिलर कोई एक ही स्ट्रक्चर है, देन हम उसके ऊपर ये कंसेप्ट अप्लाई कर देंगे। व्हाट इफ more than one structure is possible, resonating structures are possible। तब दोस्तों दिमाग में ये रखना है किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को आप ये कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हो। उस कोई भी मॉलिक्यूल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल हो, एक से ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो, तब आप किसी भी मॉलिक्यूल को किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ये कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हो। ओके वेयर 2 or more resonating structure can represent a molecule, the VSCPR model is applicable to any such a structure। okay? ये भी SO2 है और ये भी SO2 है। अब दोनों में से किसी के भी ऊपर ये कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हो, क्लियर है। नाउ रेंज ऑफ द रिपल्शन। अगर दोस्तों ठीक से देखा जाए देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिपल्शन इज पॉसिबल। रिपल्शन बिटवीन 2 लोन पेयर, repulsion between 2 bonding pair, repulsion between 1 lone pair and 1 bonding pair। so you just have to remember सबसे ज्यादा रिपल्सन कब होगा, जब 2 लोन पेयर एक दूसरे के टच में आएगी। मैक्सिमम रिपल्सन इन, आई रिपीट, मैक्सिमम रिपल्सन इन between 2 lone pairs, minimum repulsion is in between 2 bonding pair and the mediator is lone pair and bonding pair। so again सबसे ज्यादा रिपल्सन लोन पेयर, सबसे कम रिपल्सन बॉन्डिंग पेयर, मीडिएटर रिपल्सन लोन पेयर एंड दी बॉन्डिंग पेयर। सो ये सिनेरियो दोस्तों याद रखना है। इसके बेसिस पे हम रिपल्शन मात्रा, रिपल्शन क्वांटिटी कितनी है ये डिसाइड करेंगे एंड ऑन द बेसिस ऑफ रिपल्शन क्वांटिटी हम उसका शेप अज्यूम कर सकते हैं। ओके सो उसके लिए दोस्तों थोड़ा आगे बढ़ेंगे अभी। these are the postulate of the VSCPR theory। VSCPR theory के important postulate यहाँ पे हो चुके हैं।
अभी दोस्तों ठीक से देखें तो हमको यहाँ पे 3 टाइप के कंपाउंड मिलेंगे और उसमें से 2 की बात होगी, जो मेजरली 2 है। मैं जो 3 टाइप के कंसेप्ट बता रहा हूँ, फर्स्ट कंसेप्ट A is nothing but the center atom. Then B is nothing but the number of bonding pairs. And E is nothing but the number of lone pairs. So, इन जनरल हम बात करेंगे तो एक होगा हमारा सेंटर आइटम, उसके साथ X जितने बॉन्डिंग पेयर्स और Y जितने लोन पेयर्स। दूसरा टाइप होगा ABX, देयर इज नो E। ऐसे कंपाउंड भी होंगे दोस्तों जिसमें ओनली बॉन्डिंग पेयर ही है, देयर इज नो लोन पेयर्स। एंड थर्ड वन इज, सर ये क्या है एबी डॉट? एबी डॉट ऐसे कंपाउंड से जहां पे इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है, इलेक्ट्रॉन इंडिविजुअल है, सिंगल इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। कम एग्जांपल है ऐसे, बहुत ही कम है, बट फिर भी इसके बारे में भी हमको एट लास्ट बात करनी पड़ेगी। ओके, द कंपाउंड इन विच देयर इज नो पेयर, बॉन्डिंग पेयर भी नहीं है और लोन पेयर भी नहीं है, या फिर दोनों है, बॉन्डिंग पेयर भी है, लोन पेयर भी है, और उसके अलावा सिंगल इलेक्ट्रॉन भी है, अनपेड इलेक्ट्रॉन भी है। व्हाट इफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? सो ये VSEPR में इन दोनों के बारे में ही बात होगी। अनपेड इलेक्ट्रॉन हो तो क्या, इसके लिए हमको थोड़ा VSEPR कंसेप्ट से दोस्तों बाहर निकलना पड़ेगा। ओके, सो अभी हम क्या करने जा रहे हैं, पहले इस तरह के कुछ कंसेप्ट देखने जा रहे हैं। ABX दोस्तों ऐसे कंसेप्ट है जहां पे ओनली लोन पेयर्स आर देयर, ओनली बॉन्डिंग पेयर्स आर देयर, सॉरी देयर इज नो लोन पेयर। ए को आपको अज्यूम करना है, ए इज द सेंटर एटम, BX where B is the bonding pair, X is the number of the bonding pair. So इसका शेप क्या हो सकता है? What are the examples that we are going to learn? Clear? So at this point, you should be able to draw molecular compounds in two-dimensional Lewis structures. But as we know, matter doesn't exist in 2 dimensions, it exists in 3 dimensions. So how do we take these two-dimensional Lewis structures and represent them in 3-dimensional space, especially when we're limited to drawing these things on a 2-dimensional plane like a piece of paper or displaying them on a computer screen? Well, like most things in life, it can be answered with balloon animals. This, for example, is a snake that ate a dumbbell. At any rate, in fact, these balloons can help us illustrate what goes on between bonded atoms in a molecule. You see, we can treat this center right here as an atom, and this atom is bonded to 2 other atoms. And these balloons are something that we refer to as electron domains. Now, in this instance, I'm treating these as bonded electrons, but they could be non-bonded electrons as well. And we can see what happens with these balloons if we try to get them to interact. They arrange themselves in space as to minimize the repulsion between them. And electrons, whether they be bonded or non-bonded, do the same. In fact, we have a theory that explains the shape of molecules like this called valence shell electron pair repulsion theory, or VSEPR theory for short. And what it tells us is that the electrons in these electron domains around a particular atom will arrange themselves to minimize the repulsive force between these electrons. Remember, electrons have a similar charge. They have a like negative charge. So they're going to arrange themselves to minimize that repulsive force and to maximize the space between them. Now, this is one of the simplest molecular classes. We refer to this as an A being the central atom, X, 2-classed molecule. The X is referring to the 2 peripheral atoms on the outside. And this is a linear molecule because the shape of this molecule, if we were to draw the lines between the central and peripheral atoms, gives us a line. And it has a bond angle of what we say 180 degrees, because from here to here, we have a 180-degree angle between the 2 bonds. If we added a 3rd bonded atom to this structure, you can see that what we would have here is a set of 3 grapes.
Anyway, this structure that we have here is one that still exists in a linear plane, much like our linear AX2 class molecule, but this, if we treat all of these electron domains as bonded pairs of electrons, arrange themselves in such a way to again minimize the repulsive force between them according to VSEPR theory, and we can see that they arrange themselves so that there is a 120-degree bond angle. We refer to this class of molecule as an AX3 or trigonal planar because it's a triangle all in the same plane. So this is an AX3 class trigonal planar molecule with one central atom and 3 peripheral atoms. Now at this point you're probably thinking, well, all of these things are still in the same plane. I can still draw all of these Lewis structures on a piece of paper two-dimensionally with lines representing the bonds between the central and peripheral atoms. And I would say to you, yeah, you're right. But what would happen if we were to add one more atom to this structure? Like this. And here we have a structure that you might predict would look like a cross or a plus. But in reality, the bond angles for this AX4 class molecule doesn't have bond angles of 90 degrees. Rather, it distributes itself in three-dimensional space, and the bond angles that exist within this AX4 class molecule are actually not 90 degrees. Remember, this is 360 degrees, 3 dimensions. The bond angle that exists here is 109.5. Now this 109.5 bond angle is characteristic of what we call a tetrahedral shape. It has 4 enclosed sides, a tetrahedron, hence a tetrahedral shape. So regardless of whether we're looking at that linear molecule, the trigonal planar molecule, or the tetrahedral molecule, all of these have VSEPR pairs around them, these electron domains that could either be bonded pairs or lone pairs. In this case, they've all been bonded pairs. And VSEPR pairs aren't limited to just being single bonds, they could be double bonds or triple bonds, but each one of these bonds, regardless of whether they're single, double, or even triple, are treated as one VSEPR pair. So in all of these instances, we've taken a look at molecules in which the VSEPR pairs are all bonded pairs. And they all, for all of these molecules, obey the octet rule. But there are some molecules that can undergo octet expansion and give rise to other shapes, like this AX5 class molecule, which we refer to as a trigonal bipyramidal shape, and we even have an AX6 class molecule, which, as you can see, has 8 sides enclosed, and we refer to this as octahedral. Now, all of these shapes are what we refer to, or what I refer to, as parent shapes. That is, all of the VSEPR pairs are bonded pairs. So all of the electron domains exist as bonded pairs. But if we take a look at a molecule like ammonia, for example, and we were to draw it out, notice that around that central nitrogen, there is a lone pair of electrons. That is, we have 4 electron domains, we have 3 bonded pairs and 1 lone pair. And that lone pair affects the shape. So even though it is an AX3 in terms of the central and peripheral atoms, there is that electron pair around that central atom. So even though it should look like a tetrahedral shape if we consider all 4 electron domains, that lone electron pair affects our shape. And it does so because that lone set of electrons occupies a little bit more space because it's not tied or bonded between 2 atoms. So it actually has a greater repulsive force on the bonded pairs than the bonded pairs have on one another. So in VSEPR theory, it's important to remember that lone pairs have a greater repulsive force than bonded pairs. So in this molecule, even though it has that 4 electron domain, we have to remember that only 3 of those domains are bonded pairs, and 1 of those domains is a lone pair, and that lone pair affects the shape. So rather than having a tetrahedral molecule with a 109.5 bond angle, we have bond angles that are less than 109.5 because that lone pair forces those bonded pairs together. Now, I'm not going to have you memorize any of the variant bond angles, as they call them, and when I refer to a variant, I'm just talking about any of these molecular shapes that give rise from a parent shape due to the presence of a lone pair. But it should be important to note that these variants are going to have bond angles that are going to be less than the parent shapes due to the repulsive force of the lone pairs. So,
I know watching this video, we could look at it and say, my goodness, look at all of those shapes. But there is a procedure that you should go through to figure out how you can represent each of these in three-dimensional space. And if we take a look at, say, ammonia again, we can figure that out. The first thing that you're going to want to do is draw that two-dimensional Lewis structure and identify how many electron domains you have around that central atom. In this case, for ammonia, as I've mentioned, we have 4. One of those is a lone pair of electrons. So we have to take a look first at the parent shape and realize that with those 4 electron domains, the parent shape of ammonia would be tetrahedral, and we would predict that the bond angles would be 109.5. But since one of these lone pairs exists within this molecule, we have to identify what potential variant structure it's going to have. Now, if we take a look at this table, and there are many tables and many textbooks that you can reference, we can see that we have an AX3E class molecule. Again, A, one central atom, the nitrogen, 3, X3, the 3 hydrogen atoms, and E representing that one lone pair around the central atom. And this tells us that we are going to have a trigonal pyramidal shape. And we can say that because there is that lone pair there, that the bond angles are going to be less than 109.5, and then we have the shape for it. Now notice how we have to draw these structures. It is three-dimensional in space. Remember the balloon animal I made with those 4 balloons? Notice that it didn't appear in one plane, that it was in three-dimensional space. So the way that we orient it, the way that we draw it is like this. And you can see that the straight lines indicate that we have that structure in the plane of the paper, and we have a triangle projecting out, indicating that one of these peripheral atoms is projecting out towards the viewer, and a dashed triangle line indicating that this one is projected back. So that's how we identify and show that we have something that is three-dimensional. And you can see that as we move through the structures, that we have different ways of representing the projection into and away from the viewer. So with an AX5 class molecule, it would be represented like this. And with an AX6 class molecule, it would be represented like this. And then, of course, with the variance thrown in, there's a whole bunch of different structures that we can go through and illustrate how these molecules are represented in three-dimensional space. But the only way you're going to be able to do this is practice. So get out there, use what you've learned in this video, and try taking your two-dimensional drawings from a two-dimensional plane and a piece of paper to a three-dimensional representation on a plain piece of paper. Hopefully you have a better understanding now of how to take those two-dimensional Lewis structures and, according to VSEPR theory, represent them in three-dimensional space, identify their names, bond angles, and structures. Thanks for watching. So our concept is some compounds who containing only bonding pair containing compounds. दोस्तों VSEPR कंसेप्ट के बेस पे हमको कुछ ऐसे कंसेप्ट पढ़ने हैं जहाँ पे ओनली बॉन्डिंग पेयर ही है, देयर इज नो लोन पेयर। कितनी चीज दिमाग में रखनी है, पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, बट हमको मालूम है कौन से बॉन्डिंग पेयर ही देखने हैं। साथ में उसका कॉमन फॉर्मूला क्या है वो भी मैंने लिख दिया है। अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर का अरेंजमेंट किस तरह से हो सकता है दोस्तों, यहाँ पे याद रखना है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर का अरेंजमेंट होगा वही मोलेक्यूलर जियोमेट्री होगी और वी कैन से शेप ऑफ द मोलेक्यूल होगा। कब? जब ओनली बॉन्डिंग पेयर हो। जब हमारे पास लोन पेयर नहीं है, बॉन्डिंग पेयर ही है, तब अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर एंड मोलेक्यूलर जियोमेट्री बोथ आर सिमिलर। बट जब दोस्तों हमारे पास बॉन्डिंग पेयर भी हो गए, लोन पेयर भी हो गए, तब अरेंजमेंट एंड दी मोलेक्यूलर जियोमेट्री और शेप ऑफ द मोलेक्यूल डिफरेंट हो गए। बट वो बात की बात है, अभी ये देखते हैं ओनली बॉन्डिंग पेयर कंटेनिंग कंपाउंड्स AB2। अभी आपको पता चल ही गया होगा, A इज द सेंटर एटम, B बॉन्डिंग पेयर, 2 मींस 2 बॉन्डिंग पेयर्स, देयर आर 2 बॉन्डिंग पेयर्स। अभी 2 बॉन्डिंग पेयर है दोस्तों, इस तरह के मॉलिक्यूल में हम इलेक्ट्रॉन पेयर को किस तरह से एडजस्ट करें जिससे उसका रिपल्शन कम हो, मिनिमाइज रिपल्शन हो। सपोज इफ दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज B, सो ये बॉन्डिंग पेयर और ये बॉन्डिंग पेयर, ये एक दूसरे को रिपल करेंगे, एक दूसरे को धक्का लगाएंगे। कब तक धक्का लगाएंगे? जब तक वो स्ट्रेट लाइन में ना आ जाए। यू कैन सी
जब तक वो स्ट्रेट लाइन में ना आ जाए तब तक वो क्या करेंगे, एक दूसरे को धक्का लगाएंगे। इट मीन्स यहाँ पे दोस्तों जो अरेंजमेंट होने वाला है दैट अरेंजमेंट इज लीनियर। कैसा होगा, लीनियर होगा। अगर ये धक्का लगाते हुए ऊपर चले गए, सपोज इस तरह से यहाँ पे आ गए, तो फिर से ये रिपल्शन शुरू हो जाएगा। सो जब वो लीनियर रहे, स्ट्रेट लाइन में रहे, तभी उनका डिस्टेंस मैक्सिमम होगा और रिपल्शन मिनिमम होगा। डिस्टेंस मैक्सिमम, रिपल्शन मिनिमम, दैट इज द फिनोमेना ऑफ द VACPR कंसेप्ट। सो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर का अरेंजमेंट हुआ वही होगा एक्चुअल शेप। शेप भी यहाँ पे यही होने वाला है, ये भी। बेस्ट एग्जांपल BeH2 और वी कैन से BeCl2, BeF2। ये सभी में दोस्तों आपको मालूम है देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ द बेरिलियम एंड दिस इज हाइड्रोजन। यहाँ पे दोस्तों पार्टनरशिप ऑफ द 1 इलेक्ट्रॉन एंड द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल और जियोमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूलर इज लीनियर। आपको यहाँ पे दिख रहा है वो लीनियर होगा। क्यों लीनियर हुआ? बिकॉज ऑफ रिपल्शन बिटवीन बोथ बॉन्डिंग पेयर। नाउ AB3, what about AB3? In the AB3 you can see AB3 में क्या होगा, 1 center atom is there, then B3 is the bonding pair। दोस्तों 3 बॉन्डिंग पेयर एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पे और किस तरह से एडजस्ट हो जिससे कि रिपल्सन मिनिमाइज हो और उसका डिस्टेंस हो मैक्सिमाइज हो। रिपल्सन को मिनिमाइज करना है, डिस्टेंस को मैक्सिमाइज करना है। उसके लिए आपको बंद फैन, हमारे जो सर के ऊपर अभी फैन चालू हो, फैन ऑफ हो, ऑन ना हो, तब उसके दोस्तों जो तीनों साइड से वो आपको कुछ इस तरह से दिखेंगे। अगर यहाँ पे बॉन्ड एंगल की बात करें देन वी कैन से 180 डिग्री इज देयर। यहाँ पे दोस्तों बॉन्ड एंगल की बात करो देन वी कैन से बॉन्ड एंगल इज 120 हो सकता है। सो ये स्ट्रक्चर किस तरह का हुआ, अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर कैसी हुई? अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर आपको यहाँ पे दिख रहा है ट्राइंगुलर है, बट किस तरह का है, एक ही प्लान में है। सो प्लानर ट्राइंगुलर क्या लिख सकते हैं हम, प्लानर ट्राइंगल और प्लानर ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर इज देयर। अगर आप इसको इमेजिनेशन डायग्राम से ज्वाइन करो तो आपको कुछ इस तरह का ट्राइंगल मिलेगा। सॉरी, प्लानर ट्राइंगुलर इज देयर। बेस्ट एग्जांपल इसके लिए क्या रहेगा, BF3 boron trifluoride। You can see this is boron, there are 3 electrons are present in the valence shell of the boron, 1 2 and 3। और यहाँ से एक एक इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप किसके साथ हो रही है, फ्लोरीन के साथ। as we know there are 7 electron, 1 2 3 5 6 7। ओके, तो दोस्तों ये तो हमको मालूम है 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है फ्लोरीन के आउटर शेल में, बट उसको अभी यहाँ पे अगर आप ना लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ बोरॉन। सो फ्लोरीन जैसे आपको यहाँ पे अभी दिख रहे सिमिलर, ये दोनों और फ्लोरीन के पास भी है, दैट इज BF3 BeCl3 एक्सेट्रा। और इसका स्ट्रक्चर जैसे मैंने अभी आपको दिखाया है प्लानर ट्राइंगुलर और प्लानर ट्राइंगल होगा, और वही होगा इलेक्ट्रॉन पेयर का अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर इज आल्सो सिमिलर। देन AB4, अभी दोस्तों आपको पता चल गया है A इज द सेंटर एटम, B इज द बॉन्डिंग पेयर, 4 मींस देयर आर 4 बॉन्डिंग पेयर्स। दोस्तों ये स्ट्रक्चर जरा आपको समझना रहेगा। 2 डायमेंशन में जो अभी मैं ड्रॉ करूंगा वो थोड़ा अलग होगा, और 3 डायमेंशन में जो आपने देखा वो थोड़ा एक्चुअल में अलग होगा। ओके, सो क्या हो सकता है यहाँ पे, सपोज ये होगा A, 1 2 3 and 4, ये चारों, दिस इज 1 2 3 and 4, ये चारों हुई बॉन्डिंग पेयर। इसके साथ क्या होगा, B। सो AB4, अगर ये AB4 को यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर को ठीक से देखें तो ये AB4 दोस्तों एक्चुअली हमको कैसा दिखता है,
टेट्राहेड्रल दिखेगा अगर इसको इमेजिनेशन डायग्राम से ज्वाइंट करें, then we will see a tetrahedral structure. ये टेट्राहेड्रल होगा, बट 2 डायमेंशन में वी डिस्कस 2 डायमेंशन में ठीक से देखने को ना मिले, समझने ना समझ में आए, तो इसके लिए हमने 3D वीडियो का हेल्प लेनी पड़ेगी, ठीक है। और क्या होगा, बॉन्ड एंगल, यहाँ पे बॉन्ड एंगल इज 109.5, दैट इज द बॉन्ड एंगल फॉर द AB4। बेस्ट एग्जाम्पल, और इसका स्ट्रक्चर जैसे हमने बता दिया अभी दोस्तों, क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा। आई रिपीट, इसका स्ट्रक्चर होगा टेट्राहेड्रल। अभी ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर वाले, आई रिपीट, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर वाले AB4 के एग्जाम्पल की बात करें, बेस्ट एग्जाम्पल इज मीथेन। दिस इज कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड दी हाइड्रोजन। Then NH4 plus is also a best example for the AB4. After AB4, now it's time to learn about AB5. अभी दोस्तों आप अवेयर हो व्हाट इज 5? 5 इज द बॉन्डिंग पेयर। यहाँ पे दोस्तों अरेंजमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन पेयर्स एंड द मॉलिक्यूलर जियोमेट्री एज वी डिस्कस्ड कॉमन ही होगी, बट हमको एक्स्ट्रा क्या यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, हमको इमेजिनेट करना है वो फैन, हमारे ऊपर जो फैन है उसको बंद कंडीशन में, ऑफ कंडीशन में इमेज करो। सो आपको सेंटर में मिलेगा ए, और उसके साथ 180 डिग्री के साथ टू ड्रॉ द डायग्राम, ये आपको एग्जैक्ट 120 डिग्री ना मिले, बट एक्चुअली ये कितना है, 120 है। दे आर इन दी सिमिलर प्लानर, एक ही प्लानर में है। देन वन इज अबव द प्लान, यहां से शुरू होगा और ऊपर हमारी तरफ आएगा। एंड सेकंड वन इज बिहाइंड द प्लान, यहां से शुरू होगा और नीचे चला जाएगा। बट इसको 2 डायमेंशन में कैसे ड्रॉ करें, टू ड्रॉ इन 2 डायमेंशन, ये ऊपर हमारी तरफ आया और ये नीचे चला गया। सो अगर बात करें एक ही प्लान की, तो एक प्लान में ही हमको ट्राइंगल मिला, और फिर ये ट्राइंगल को ऊपर की तरफ, ये ट्राइंगल के तीनों पैर को अगर हम इमेजिनेट करें ऊपर की ओर, यहाँ से ऊपर की ओर, और सिमिलर नीचे की ओर हम उसको इमेजिनेट करें, तो आपको कुछ इस तरह का इमेजिनेट डायग्राम होगा। ये हो गए ऊपर तरफ और ये हुए नीचे की तरफ। सो इसकी प्रैक्टिस जरूरी है दोस्तों, जितनी आप इसकी प्रैक्टिस करोगे उतना ये ड्रॉ करने में इजी होगा। अभी स्ट्रक्चर क्या बना, सर हमको 2 पिरामिड दिख रहे हैं, फर्स्ट पिरामिड इज अपर साइड, सेकंड इज लोअर साइड, और किस तरह के, ट्रायंगुलर। सो इसको हम बोल सकते हैं ट्रायंगुलर बाई पिरामिड और ट्रायंगुलर डाई पिरामिड, ठीक है। सो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल और डाई पिरामिडल, दोनों आप बता सकते हो। बेस्ट एग्जांपल फॉर दिस, दैट इज PCl5, दिस इज फॉस्फोरस। ये एक ही प्लान के 3 इलेक्ट्रॉन, और उसके साथ क्या होगा, यहाँ पे Cl, there are 7 इलेक्ट्रॉन इन दी वैलेंस शेल ऑफ दी Cl, बट हम एक ही बता रहे हैं, ये हुए एक ही प्लान में। देन वन इज अबव द प्लान, लास्ट वन इज बिलो द प्लान। अगर इसको आप इमेजिनेट करो, ये एक सेंटर, एक से प्लान में हुए, एक पिरामिड हुआ और ये दूसरा पिरामिड। डायग्राम थोड़ा ड्रॉ करने में एडजस्टेबल नहीं था, इसलिए ठीक से नहीं दिखा पाया हो, बट फिर भी आपको अभी तक समझ में आ चुका होगा। दैट इज ऑल अबाउट AB5। जहां पे दोस्तों हमको एक प्लान में ये 3 दिख रहे हैं, अगर यहाँ पे बॉन्ड एंगल की बात करो, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स आर देयर। जो ये एक ही प्लान में है उसके बीच का अगर बॉन्ड एंगल देखें वो होगा 120, बट ये प्लान के ऊपर और प्लान वाला ये देखो, देन यू विल गेट 90। सो 2 different types of bond angles are present in AB5, 120 and the 90। ओके, नाउ अभी मैं बात कर रहा था दोस्तों, ये एक प्लान में आपको 3 दिख रहे हैं, 3 की जगह इमेजिनेट करो 5 है,
सो हमको क्या मिलेगा, प्लेनर पेंटागोनल मिलेगा। फिर उसके ऊपर एक और नीचे एक, जैसे यहाँ पे है, खाली इतना ही डिफरेंस है, 1 2 3 है, उसकी जगह पे 1 2 3 4 एंड 5, एक ऊपर एक नीचे। तो ये जैसे ट्राइगोनल बाई पिरामिड हुआ, उसी तरह से होगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिड ही होगा, बट द डिफरेंस इज, सॉरी, पेंटागोनल बाई पिरामिड होगा, डबल पिरामिड बट पेंटागोनल। गेंसी कुछ इस तरह से हो सकता है। ये AB7 ठीक से देखो, AB7, 7 मीन्स 7 बॉन्डिंग पेयर, उसमें से 5 कहाँ पे हो गए, एक ही प्लान में, 1 2 3 4 एंड 5। अगर इन सबको बॉन्ड से जोड़े, ये हुए एक ही प्लान में, वन इज अबव द प्लान, सेकंड वन इज बिलो द प्लान। फिर इसको इमेजिनेट करो, ये डायग्राम, ये पांचों को ऊपर वाले के साथ जोड़ो, ये भी रहेगा। फिर ये पांचों को नीचे वाले के साथ जोड़ो, सब ठीक से दिख नहीं रहा, बट फिर भी इसको हम क्या बोलेंगे, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। क्या होगा, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। एग्जाम्पल इज IF7, आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड, I repeat, iodine heptafluoride, and last one is AB6। ये दोस्तों सिंपल होगा, AB6 क्या होगा, A, 4 बॉन्डिंग पेयर इन दी 1 प्लानर। ओके, एक ही प्लान में आपको 4 दिख रहे, B B B एंड B। अगर इसको इमेजिनेट करें तो क्या होगा, हमको एक स्क्वायर मिलेगा, प्लानर स्क्वायर। अभी ये 4 तो एक प्लेन में हुए, 5th वन इज अबव द प्लेन, यहाँ से लेके ऊपर की ओर हमारी ओर, एक होगा नीचे। बट उसको 2D में लिखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सपोज दिस इज अबव द प्लेन, दिस इज बिलो द प्लेन। अभी इसको भी हम इमेजिनेट करें तो क्या होगा, कुछ इस तरह से बता सकते हैं। कैसा शेप दिख रहा है, ऑक्ट्राहेड्रल दिख रहा है। क्या होगा शेप इसका, ऑक्ट्राहेड्रल। SF6 इज द बेस्ट एग्जांपल। यू कैन सी दिस इज सल्फर, 4 फ्लोरीन आर इन दी सेम प्लानर, एक ऊपर और एक नीचे। इसको आप इमेजिनेट करो, दिस इज योर SF6 and shape of the molecule is octahedral, or we can say electron pair arrangement is also octahedral। so दोस्तों, जब टॉपिक शुरू किया था तभी मैंने आपको बताया था इन दिस टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर क्या होगा। यहाँ पे दोस्तों ये होने वाला है कि जितने इलेक्ट्रॉन पेयर है उसका जो अरेंजमेंट होगा, वही एक्चुअल में शेप ऑफ द मोलेक्यूल होगा, मोलेक्यूल की जियोमेट्री होगी। बिकॉज यहाँ पे ओनली बॉन्डिंग पेयर्स आर देयर, देयर आर नो लोन पेयर्स। अगर लोन पेयर भी होते तो क्या हो सकता है, उसके लिए दोस्तों हमको स्लाइड में थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा। Okay friends, now on the basis of VSCPR concept, we are going to learn shape of the molecule of some compound which having lone pair and bonding pair both। ऐसे कंपाउंड देखने जिसके पास लोन पेयर भी है और जिसके पास बॉन्डिंग पेयर भी है। सो कितने पार्ट में हम इसको डिवाइड करेंगे, मोलेक्यूल टाइप, दैट इज AB2E, AB2, ABX, ABXEY, जैसे हमने बोला था X and Y। So first is AB2E, it means A is the center atom, B2 means number of bonding pair is 2, E1 is lone pair is equal to 1। So AB2E। यहाँ पे दोस्तों अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर एंड द शेप ऑफ द कंपाउंड, ये दोनों डिफर हो गया। एक बात आपको जरा याद रखना है, जब आप अरेंजमेंट कर रहे हो इलेक्ट्रॉन पेयर की, व्हेन यू आर गोइंग टू अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर, तब आपको दोस्तों दोनों तरह के पेयर ध्यान में रखने हैं, बॉन्डिंग पेयर भी और लोन पेयर भी। बट व्हेन वी टॉकिंग अबाउट शेप और जियोमेट्री ऑफ द मोलेक्यूल,
तब दोस्तों हमको खाली बॉन्डिंग पेयर ही ध्यान में रखना है, लोन पेयर को काउंट नहीं करना है। दैट्स वाई ये दोनों में डिफरेंस आएगा। यू कैन सी टोटल कितने हैं, 2 + 1 = 3, सो दिस इज A, B, B and E. You can see trigonal planar or planar trigonal. This is bonding pair, this is bonding pair, this is lone pair. दोस्तों जब हमने AB3 पढ़ा था, AB3 जहां पे तीनों बॉन्डिंग पेयर थे, तब ये बॉन्ड एंगल 120 हुआ करता था, 120। अभी यहाँ पे ये बॉन्ड एंगल 120 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? यू कैन इमेजिन इट। यहाँ पे दोस्तों बॉन्ड एंगल 120 इसलिए नहीं होगा कि ये जो रिपल्शन है दैट इज बॉन्डिंग पेयर रिपल्शन, और ये दोनों जो रिपल्शन हमको दिख रहे हैं, दिस रिपल्शन इज लोन पेयर बॉन्डिंग पेयर रिपल्शन। सो वैल्यू और वी कैन से पावर ऑफ द लोन पेयर बॉन्डिंग पेयर रिपल्शन इज हायर देन बॉन्डिंग पेयर। सो एक्चुअल में क्या होगा, ये बॉन्ड एंगल थोड़ा कंप्रेस होगा और ये स्प्रेड होगा। So this is more than 120. This both are more than 120 and this one is less than 120. Okay. So ये क्या होगा, फिर भी इसको इमेजिनेट करें, ट्राइगोनल प्लानर मिलेगा हमको, इस तरह से इमेजिनेट करो तो। व्हाट अबाउट शेप? शेप के लिए इसको ध्यान में नहीं रखना है, इतना ही होगा। अभी आपको पता चला ये बेंड क्यों है। कई जगह पे इसको वी शेप भी बोला गया है। अपोजिट इमेज आपको वी की दिख रही है, ABCDEFG में जैसे वी आता है, बिकॉज यहाँ पे एक लोन पेयर है, दैट्स वाई ये बॉन्ड एंगल। अब ये स्ट्रेट क्यों नहीं है? अब याद करो दोस्तों, BeH2 स्ट्रेट था, बीच में बेरिलियम था, यहाँ पे A है, 2 हाइड्रोजन की जगह पर B है, वो लीनियर दिख रहा था, स्ट्रेट लाइन, बिकॉज ऊपर से कोई धक्का नहीं लगा रहा था, या ऊपर से धक्का लगाने वाला है, दैट्स वाई हमको ये कैसा मिलेगा, बैंड मिलेगा। SO2 एंड ओजोन आर द बेस्ट एग्जाम्पल। आपको पता है दिस इज B, this is B, so B2 and this is E1, AB2 E1 हुआ। So this is all about AB2E. Now AB3E, total pairs are 4, in which 3 pair are bonding pair and 1 is lone pair. क्या हो सकता है यहाँ पे? Let us see. अगर दोस्तों पहले शेप की बात करें, this shape will be tetrahedral. Arrangement of the electron pair, not shape of the molecule. Arrangement, sorry, not shape. Arrangement of the electron pair is tetrahedral. इस तरह से होगा, टोटल 4 है। सपोज दिस इज A, B, B, B एंड E। AB4 में यहाँ पे B, B, B और ऊपर भी B था। यहाँ पे ठीक से देखो तो ऊपर B नहीं है। यस, अगर यहाँ पे हम शेप की बात, सॉरी, अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर की बात करें तो हमको AB4 के जैसा दिख रहा है, दैट्स व्हाई मैंने टेट्राहेड्रल लिखा है। बट फॉर द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल इसको ध्यान में नहीं रखना है। अगर इतना ध्यान में ना रखे तो क्या दिखता है आपको, नीचे का पोर्शन जो दिखे वो पोर्शन में यहाँ पे लिख रहा हूँ A, B, B एंड B, और इसको इमेजिनेट डायग्राम से ज्वाइन करें तो क्या दिखता है हमको, वी विल सी ट्राइगोनल पिरामिडल और ट्राइगोनल पिरामिड। सो यहाँ पे शेप होगा ट्राइगोनल पिरामिड। एक्चुअली एमोनिया का शेप यही है, एमोनिया के साथ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। सो दिस शेप ऑफ द एमोनिया इज ट्राइगोनल पिरामिडल। क्लियर है? सिमिलर विथ NF3, PCl3 एक्सेट्रा, PH3, सभी का शेप यही होगा, ट्राइगोनल पिरामिडल। देन AB2E2, नाउ द एग्जांपल इज AB2E2। क्या होगा जब AB2E2 होगा? नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर इज 2, नंबर ऑफ लोन पेयर इज ऑल्सो 2, टोटल पेयर इज 4। ऊपर आपको दिख रहा है 1, 2, 3 एंड 4। सो यहाँ पे भी होगा 1, 2, 3 एंड 4। बट डिफरेंस ये रहेगा, ऊपर 3 बॉन्डिंग पेयर थे, एक लोन पेयर था, यहाँ पे 2 लोन पेयर है और 2 बॉन्डिंग पेयर है। अगर दोस्तों हम यहाँ पे
अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर की बात करें तो हमको ऊपर की तरह ही ये भी टेट्राहेड्रल ही दिख रहा है, बट फॉर द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल इतना ध्यान में नहीं रखना है, खाली यही होगा, ये दोनों को ध्यान में नहीं रखना है। सो अगेन शेप इज बेंट और वी शेप, दैट्स व्हाई H2 हमको लीनियर नहीं दिख रहा। कई सारे स्टूडेंट इसको कंपेयर करते हैं, यहाँ पे बेरिलियम, यहाँ पे ऑक्सीजन, देन ये दोनों हाइड्रोजन और दोनों हाइड्रोजन, सभी कुछ सिमिलर है, बीच में बेरिलियम की जगह पे यहाँ पे ऑक्सीजन है, बट फिर भी दिस इज लीनियर एंड दिस इज बेंट। अभी पता चला ये लीनियर क्यों है, बिकॉज देर आर नो लोन पेयर्स। ये बेंट क्यों है, बिकॉज देर आर टू लोन पेयर्स। okay, because of that two lone pairs and repulsion between lone pair bonding pair, the shape of the H2O is bent. H2O, H2S, etc. They are the best example for the AB2E2. Now AB4E, दोस्तों कितने हुए टोटल पेयर? टोटल नंबर ऑफ पेयर्स आर 5, 4 + 1। अगर यहाँ पे दोस्तों अरेंजमेंट की बात करें, एकदम ध्यान से, अगर यहाँ पे अरेंजमेंट की बात करें तो यहाँ पे थोड़ी दिक्कत हो सकती है, बट उससे पहले एक चीज आपको दिखाना चाह रहा हूँ। आप कभी पार्क में घूमने गए हो और इस तरह से, सपोज दिस इज द सरफेस, नीचे सरफेस, और इस तरह का कोई इंस्ट्रूमेंट देखे, आप में से कोई एक बच्चा इधर बैठ जाए और एक इधर बैठ जाए, फिर आपके वेट के इस मुताबिक ऊपर नीचे होता रहेगा। शीशो, ये आपने देखा होगा। यहाँ पे शीशो की क्या जरूरत पड़ी, लेट अस सी। AB4 1 E1। ओके, तो अगर यहाँ पे दोस्तों पहले अरेंजमेंट की बात करें, दिस इज ए, टोटल 5 अरेंज करने हैं, सो 3 क्या हो गए एक ही प्लान में, फोर्थ वन इज अबव द प्लान, फिफ्थ वन इज बिलो द प्लान। अभी दोस्तों ये हुआ बॉन्डिंग पेयर, ये हुआ बॉन्डिंग पेयर, ये हुआ बॉन्डिंग पेयर, ये बॉन्डिंग पेयर और ये लोन पेयर, जो हमको ये ट्राइगोनल में दिख रहा है, दैट इज वहां पे एक लोन पेयर है। सर ये यहीं पे क्यों है, ऊपर या नीचे क्यों नहीं, ट्राइगोनल में ये। तो दोस्तों जब भी पॉसिबिलिटी एक से ज्यादा टाइप की हो, एक बात दिमाग में रखना है, ये यहाँ पे जो बी दिख रहा है, बिलो द प्लान और अबव द प्लान, दोनों में से किसी एक जगह पे हम लोन पेयर ई इमेज कर सकते हैं, बट एक्चुअल में वो वहां पे है नहीं। क्यों ऐसा है दोस्तों? जब भी एक से ज्यादा पॉसिबिलिटी हो तो वही पॉसिबिलिटी को एक्सेप्ट किया जाता है जहां पे रिपल्सन मिनिमाइज हो। और रिपल्सन मिनिमाइज कब होगा? जब बॉन्ड एंगल मैक्सिमाइज हो। तो यही शेप होगा अगर स्ट्रक्चर में दोस्तों ट्राइगोनल में एक सिंपल प्लान में अगर ई रहा, ई मींस लोन पेयर रहा, तभी बॉन्ड एंगल मैक्सिमाइज होगा और तभी दोस्तों उसका रिपल्सन मिनिमाइज होगा। ओके, सो ये हुआ शेप, सॉरी अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर। इसको अगर इमेजिनेट करें तो इस तरह से कुछ हो सकता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हो सकता है। बट अबाउट दिस शेप, शेप की बात करें तो इसको दिमाग में नहीं रखना है। तो क्या आपको दिखेगा? ए बी बी और यहाँ पे भी बी। ये शीशो अगर आपको नहीं दिख रहा है तो इसको जरा इस तरह से चेंज कर दो। ओके, ये स्ट्रेट लाइन रही, यहाँ पे एक बच्चा बैठेगा, यहाँ पे दूसरा बैठेगा और अप डाउन शुरू होगा। दैट्स व्हाई ये शेप को हमने नाम दिया है शीशो। एंड SF4 सल्फर टेट्राफ्लोराइड इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर द AB4E। ओके, और फिर से दोस्तों एक बात यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ, जब भी इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी एक से ज्यादा हो तब कौन सी एक्सेप्ट करनी है? वो वाली एक्सेप्ट करनी है जहां पे रिपल्सन मिनिमाइज हो। और रिपल्सन मिनिमाइज कब होगा? जब बॉन्ड एंगल मैक्सिमाइज हो। बट इसमें भी एक एक्सेप्शन आएगा। देन AB3E2 यू कैन सी। फिर से दोस्तों अगर टोटल काउंटिंग करो कितना मिलेगा आपको? टोटल काउंट आपको कितना मिलेगा? 5, 3 + 2, 3 बॉन्डिंग पेयर, 2 लोन पेयर। इसका अरेंजमेंट करें ए, पहले दोस्तों 3 हो गए एक ही प्लान में, फिर बिलो द प्लान, लोअर द प्लान। यहाँ पे सपोज ई
ई बी, बी एंड बी। सो आपको यहाँ पे अगर अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर देखो तो ट्राइगोनल बाई पिरामिड मिलती है, बट एक्चुअल शेप ऑफ द मोलिक्यूल इज टी शेप। क्यों? इन दोनों को ध्यान में ना लो। तो ये आपको क्या दिखता है? टी। इस तरह से देखो तो आपको ये टी दिखेगा, यहाँ पे ए बी, बी एंड बी। अभी फिर से वही क्वेश्चन, सर इन दोनों को यहाँ पे क्यों रखा? बिकॉज ये दोनों कैसे है? लोन पेयर है। दोनों के बीच का रिपल्शन कैसा है? मैक्सिमम है। सो बॉन्ड एंगल कैसा होगा? मैक्सिमम होगा। सो ओवरऑल रिपल्शन एट लास्ट जो हमको लास्ट में रिपल्शन मिलेगा वो कैसा होगा? मिनिमाइज। दैट्स व्हाई एक से ज्यादा पॉसिबिलिटी है, बट ये टी शेप को ही हमको फाइनलाइज करना। सो दिस इज टी शेप बेस्ट एग्जांपल। ए की जगह पर इमेज करो Cl और बी की जगह पे आपको इमेजिनेट करना है फ्लोरीन। ClF3 इज द बेस्ट एग्जांपल। I repeat, ClF3 is the best example for it. Then AB5E. Finally, AB5E. टोटल कितने हुए? 5 + 1 6। 6 मीन्स ऑक्ट्राहेड्रल। अभी यहाँ पे दोस्तों क्या होगा देखना ठीक से, ये सेंटर में और एक ही प्लान में 4, अबव द प्लान एंड बिलो द प्लान। तो यहाँ पे दोस्तों ये 4 जो एक प्लान में है वो पहले हो गए सभी के सभी बॉन्डिंग, ऊपर या नीचे और एक बॉन्डिंग आ जाएगा। और एक्चुअल शेप के लिए तो इतना ही देखना है। तो आपको क्या दिख रहा है? पिरामिड दिख रहा है। किस तरह का पिरामिड? स्क्वायर पिरामिड, बट वन लोन पेयर इज देयर। अगर दोस्तों यहाँ पे हम बात करें अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर्स, दैट इज ऑक्ट्राहेड्रल, क्योंकि 8 है। बट इफ वी टॉकिंग अबाउट शेप ऑफ द मोलिक्यूल तो इतना ध्यान में ना रखो तो आपको क्या दिखेगा? ऊपर स्क्वायर पिरामिडल दिखेगा। BrF5 इस तरह से दोस्तों इसका स्ट्रक्चर होगा BrF5 का, स्क्वायर पिरामिडल। लास्ट वन दैट इज AB4E2। I repeat, 4 + 2 is 6. सो ऑक्ट्राहेड्रल जो इलेक्ट्रॉन पेयर अरेंजमेंट था यहाँ पे भी रहेगा। इलेक्ट्रॉन पेयर अरेंजमेंट इज कॉमन एंड दैट इज, आई रिपीट, कॉमन है और वो कौन सा रहेगा? ऑक्ट्राहेड्रल रहेगा। बट दोस्तों यहाँ पे समाउ मैंने बताया था आगे, देयर इज वन एक्सेप्शन टाइप स्ट्रक्चर इज देयर। क्या होगा? ए और ये चारों बी 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 एक ही प्लान में है। ऊपर से दोस्तों धक्का कौन दे रहा है? एक लोन पेयर। नीचे से धक्का कौन दे रहा है? दूसरा लोन पेयर। देखो ये एक स्ट्रक्चर एक स्क्वायर में हुए और ये स्क्वायर में जो चारों है, चारों को ऊपर से धक्का मिल रहा है नीचे तरफ, नीचे से धक्का मिल रहा है ऊपर तरफ। ये दोनों चीज आपके सामने है। अभी दोस्तों यहाँ से ठीक से देखो, जितना फोर्स नीचे की तरफ उतना ही फोर्स ऊपर की तरफ। अल्टीमेट क्या रहेंगे? एक प्लान में ही रहेंगे सर। सो तो स्क्वायर उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? स्क्वायर प्लानर होगा कुछ इस तरह से। ठीक है। XeF4 इज द बेस्ट एग्जांपल, क्योंकि हम जानते हैं जेनॉन के कुल टोटल कितने इलेक्ट्रॉन? 8। 1 2 3 एंड 4 5 6 7 8। तो ये फ्लोरीन के साथ पार्टनरशिप हुई और ये चारों एक ही प्लान में है। वन लोन पेयर इज अबव द प्लान, सेकंड लोन पेयर इज बिलो द प्लान, फाइनल स्ट्रक्चर इज स्क्वायर प्लानर। अभी बॉन्ड एंगल दोस्तों अब अगर आप यहाँ पे देखोगे यू कैन सी 90, यहाँ पे भी आपको नियर अबाउट 90 दिख रहा है। बट देयर आर डिफर इन बॉन्ड एंगल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ लोन पेयर एंड बॉन्डिंग पेयर। उसके अकॉर्डिंग कई सारे MCQ है जो बाद में हम सोल्व करने वाले हैं। अभी दोस्तों ये रिवीजन पोर्शन था, थोड़ा स्पीड में चला है। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता देन आपको क्या करना है? रिपीट एंड रिपीट करके इसको फिर से देखना है। फिर भी समझ में नहीं आता है देन वी विल मीट इन दी डाउट सॉल्यूशन लेक्चर। ओके, सो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन घर पे रहिए, सेफ रहिए, पढ़ते रहिए।